आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं? आप मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़ी, लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए देखा होगा। कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख, ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खासतौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया। ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे, यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। देश के अंदर यहां की जनता जनार्दन की संपत्ति पर भ्रष्टाचारियों की संपन्न मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा,
तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है ध्यान आकर्षित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं। इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं। और इसीलिए उस पर लगातार सरकार जो है इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ। ये लोग जिस मंशा के इसका एक वक्त आपके पास है, आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी। और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार वरासत टैक्स की बात कर चुके थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। यूपी सीएम ने यह कहा कि देश में धार्मिक आधार पर विभाजन की साजिश हो रही है, 3 तलाक को वापस लेकर के आना चाहती है। जो एक बहुत बड़ा दंश था मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इस दंश को हमने मिटाया। यानी देश में धार्मिक आधार पर विभाजन का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैनिफेस्टो के जरिए ये इशारा कांग्रेस ने कर दिया है। ये बड़े एलिगेशन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए हैं। मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं और सुप्रिया सत्यम भी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में जुड़ी हैं। आलोक सर, बालाकोट ने तय की, 2014 के चुनाव की दिशा मोदी लहर और एंटी करप्शन ने तय की, 2009 के चुनाव की दिशा जब किसानों का कर्ज माफ किया उसने तय किया, 2004 में एंटी शाइनिंग इंडिया ये चुनाव की दिशा थी। लेकिन इस बार चुनाव की दिशा क्या है? तब जब चुनाव के बीच में मंगलसूत्र है, तब जब चुनाव के बीच में तालिबानी कर। और अभी सुबह से हम लोग अंग्रेजी अपने ITV चैनल के दूसरे सारे संवाददाता बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ और उत्तर और पश्चिम सारे देश में फैले हुए हैं। और उससे सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जागरूकता, विकास, और विकास कौन दे सकता है वो बड़ा मुद्दा है। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई, या जैसा अभी आपने कहा विरासत का मुद्दा भी, या अयोध्या का मुद्दा, भावनात्मक रूप से अयोध्या का मुद्दा तो है ही उत्तर भारत में खास करके। और दक्षिण मुस्लिम लीग का कहा, मुस्लिम लीग का रशीद भाई आपको आश्चर्य होगा, ये अमेरिकन रिपोर्ट है, हमारी नहीं। भारत सरकार तो कहती रहती थी कि कैसे मुस्लिम लीग को 70s में मतलब लाखों रुपया लीबिया के थ्रू आया। मैंने ऐसे कई बाहर के देश हैं जो इस तरह के लोगों को सांप्रदायिक भड़काते हैं। लेकिन आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए कितना कोई अशांति की स्थिति नहीं है। बंगाल में जरूर बेरोजगारी का देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी जो कह रहे हैं, कानून व्यवस्था से उनको फायदा हुआ प्रदेश में, विकास की तरफ जो आगे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें का जो जाल बिछा है, लोगों को जो सुविधाएं मिली है, उससे जो बाहर दिखाई देता है कांग्रेस या विरोधी दल को, अखिलेश यादव की भी सफलता इसीलिए रही थी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ, चाहे साइकिल उनके साथ ज्यादा पार्टी में रहे, उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ा। आज इसीलिए विकास और नेतृत्व तो देश का कौन हो, हमारी सुरक्षा कौन करे, ये जागरूकता आना बिल्कुल दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में। अपने संवाददाता ने जब बताया तो मुझे इतनी खुशी होती है कि सुदूर गांव में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर के इलाकों में उस तरह के लोग ये कहते हैं कि हमें विकास चाहिए और हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमें सही दिशा में ले जाए, भ्रष्टाचार ले जाए। बिल्कुल। और चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब बस्तर में इलेक्शन भी हुआ, चुनाव हुआ, उस दौरान काफी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले थे और अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज वहां पर रही। आज के चुनाव की अगर बात करें तो सुबह सुबह मतदाताओं में उत्साह तो दिखाई दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। एक समय में ऐसा था जब पूरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का कब्जा होता था, नक्सली वहीं से शुरू हुए थे। और जब राजीव गांधी गए, हम उनके साथ उस समय थे, 85 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तब हमने लिखा था कि बंगाल में, कलकत्ता में राजीव को लाल सलाम, मतलब कांग्रेस का समर्थन उस समय दिखाई देने लगा। उसके बाद भी कई वर्षों तक तो राज किया CPM ने, लेकिन ममता भी तो वही है ना जो लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ उभर गई, कम्युनिज्म खत्म हो गया। आज उसी तरह से बीजेपी, जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुआ, यही कि वही तत्व जो माओवादी थे वो कुछ कांग्रेस में रह गए। अधीर रंजन चौधरी तो जेल में भेजा इंदिरा गांधी ने उनको इमरजेंसी के दौरान। तो कुछ लोग वो माओवादी माने जाते थे, नक्सली माने जाते थे, वही और उसी तरह के आइडियोलॉजी कांग्रेस ने पकड़ ली। तो उनके ऐसे तत्व आ गए और ममता बनर्जी के साथ भी वो जो लेफ्ट, जिनसे उन निजात दिलाई थी, जिन्होंने संघर्ष किया था,
आज भी हम क्रेडिट देते हैं, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में आई थी। है मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। उमाशंकर जी, थैंक यू सो मच, अपना समय आपने मुझे और मेरी टीम को दिया है। अभी थोड़ी देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश से ये कहा कि कांग्रेस अगर आ जाती है फिर से 3 तलाक लागू करेगी, देश में आप लोग विभाजन की साजिश करेंगे, मैनिफेस्टो के जरिए इंडिकेशन मिल रहे हैं। उमाशंकर जी, मेरे हाथ में आपका मैनिफेस्टो है। आप मैनिफेस्टो में कहते हैं न्याय पत्र, 25 गारंटी, अप्रेंटिस का अधिकार। आप मैनिफेस्टो में कहते हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी। आप मैनिफेस्टो में कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन। आप कहते हैं जाति जनगणना, अग्निपथ योजना खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा मुस्लिम लीग की छाप है, आप लोग अगर आएंगे तो फिर देश का तालिबानीकरण कर देंगे। जवाब दीजिए। देखिए राशिद जी, 11,000 किलोमीटर चलकर देश की जनता के बीच साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के लोगों से बात करने के बाद राहुल गांधी जी के माध्यम से ये मैनिफेस्टो बना है। ये भारत की आवाज है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। उससे बेचैन होकर मोदी जी की भाषा बदल गई और